कदमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामनगर में एक युवक की चापड़ से मारकर नृशंस हत्या कर दी गई। मृतक का नाम आकाश था और वो काली मंदिर रोड का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि शराब पिलाने को लेकर हुए विवाद के बाद घटना घटी है। पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी है। कदमा थाना क्षेत्र के रामनगर में काली मंदिर रोड के रहने वाले एक युवक की चापड़ से मारकर हत्या कर दी गई। युवक का नाम आकाश था और उसकी उम्र 20 वर्ष बताई जा रही है। घटना रविवार देर रात की है। जानकारी मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और खून से लथपथ घायल आकाश को लेकर एमजीएम अस्पताल पहुंचे, जहां से डॉक्टरों ने उसे टीएमएच रेफर कर दिया। परिजन आकाश को लेकर टाटा मुख्य अस्पताल पहुंचे, लेकिन परिजनों के पास इतने पैसे नहीं थे। इसके बाद घायल आकाश को लेकर वे रांची रिम्स रवाना हुए, मगर रास्ते में ही आकाश ने दम तोड़ दिया। आकाश के भाई संतोष ने बताया कि आकाश का मझला और समीर नामक युवक से कुछ दिन पहले विवाद हुआ था। इसका नाम आकाश हो। कहाँ का रहने वाला है? कदमा में। कदमा कहाँ पे? काली मंदिर रोड, रामनगर। हाँ। क्या हुआ था? उसमें एक बार रात को झगड़ा हुआ था, उसके बाद में दोबारा सोया हुआ था तो उसको मिलकर मार दिया था। कौन किससे झगड़ा हुआ था? मझला और एक समीर रोड का लड़का है। क्या झगड़ा हुआ था? वो लोग का क्या बहसबाजी हुआ था, उसमें खत्म हो गया था। हाँ। उसके बाद झगड़ा हुआ। किस बात की बहसबाजी हुआ था? किस पैसा को लेकर के, कुछ और चीज़ को लेकर? किस चीज़ को लेकर? कुछ चीज़ का नहीं है। हाँ, साथ में था, थोड़ा कुछ बोला बोली हुआ है। अच्छा, फिर कब मारा फिर उसको? इसको मारा कम से कम 2-3 बजे रात को। आदित्यपुर क्षेत्र में इन दिनों आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है। आदित्यपुर थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर अवस्थित एक रेडीमेड गारमेंट के दुकानदार से पिस्तौल की नोक पर रंगदारी मांगने का मामला प्रकाश में आया है। आदित्यपुर थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर एक कपड़ा दुकानदार से पिस्तौल की नोक पर रंगदारी मांगने का मामला प्रकाश में आया है। रंगदारी मांगने आए 5 लड़कों के हाथों में भुजाली और पिस्तौल थे, जिसके विरोध में दिंदली बाजार के दुकानदार रविवार को दुकानें बंद रखे और थाना पहुंचे और लिखित शिकायत करते हुए थाना प्रभारी राजन कुमार से सुरक्षा की गुहार लगाई। दुकानदारों को आश्वासन किया और उसके विरोध करने एवं स्वयं की सुरक्षा करने की अपील की। ब्राउन शुगर का धंधा हो गया है, जिससे हमारे समाज के जितने भी बच्चे हैं वो बेकार हो रहे हैं, मानसिक स्थिति खराब हो रहा है। मैंने पूरे आदित्यपुर ब्राउन शुगर के चपेट में है। इसका रीज़न भी है कि लोगों के पास जब पैसा नहीं होती है तो किसी दुकानदार को सामान उठा लेना, ले जाके 100 रुपया का सामान 10 रुपये में बेच देना, ताकि ब्राउन शुगर सेवन करके हम जिंदा रहें। दिंदली बाज़ार है, इसमें कुछ लोग द्वारा सूचना दिया है कि मुस्लिम बस्ती का जो पहले का अपराधी है कादिम खान, उसका बेटा अपने 2-3 साथियों के साथ आया था और झगड़ा झंझट किया। तो हम छानबीन कर रहे हैं, किसी को भी इस तरह का गुंडाई बदमाशी करने का हक नहीं है, ना अधिकार देंगे। सब जो गलत करेगा वो जेल जाएगा। आज मैंने बाज़ार लोगों के साथ बैठे और बहुत अच्छा से बातचीत हुआ और वो लोग हमको बताएं कि यहाँ पहले से पुलिस का भी था, जिसमें हमारे पुलिस वाला आराम करते थे, वो सब भी देखें। और हम आश्वासन दिए हैं इन लोगों को कि आप लोग निर्भीक होकर अपना दुकानदारी करिए, बढ़िया से करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं हर दिन 2 बार 3 बार गुजरता हूँ। एचडीएफसी बैंक के हाउसकीपिंग ऑफिस बॉय सुरक्षा बल से जुड़े कर्मचारियों के वेतन और सेवा शर्तों का निर्धारण की मांग को लेकर झारखंड असंगठित मजदूर यूनियन द्वारा 1 दिवसीय प्रदर्शन किया गया। सभी मजदूरों का वेतन सेवा शर्त तय करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। एचडीएफसी प्रबंधन होश में आओ, एचडीएफसी प्रबंधन होश में आओ। एचडीएफसी प्रबंधन की मनमानी नहीं चलेगी। आज जो एचडीएफसी बैंक के मजदूर, जो सफाई कर्मचारी और सिक्योरिटी गार्ड, पेंट्री बॉय, ऑफिस बॉय जो धरना में बैठा है 2 घंटा धरना के लिए, इसमें मांग यही है, जो ये तो मांग ऐसा होना चाहिए कि ये मजदूर लगातार काम करता है, परमानेंट नेचर ऑफ जॉब में लगातार है और इसका पेमेंट तो उसी हिसाब से तय होना चाहिए, लेकिन वो तो तय नहीं किया है। सरकारी नीतियों के विरोध में अब बैंक कर्मियों के अलावा सभी कॉलेजों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी भी अब सड़क पर उतर आए हैं। सोमवार को विरोध स्वरूप सभी ने काला बिल्ला लगाकर अपने कार्यों को निपटाया।
जमशेदपुर के सभी कॉलेज महाविद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों ने सामूहिक रूप से काला बिल्ला लगाकर सरकार की नीतियों का पुरजोर विरोध किया। विदित हो कि झारखंड में नई शिक्षा नीति के आलोक में झारखंड के 62 अंगीभूत महाविद्यालयों में इंटर की पढ़ाई खत्म कर दी गई है। अभी झारखंड में मौजूदा आलम यह है कि लाखों की संख्या में ग्रामीण एवं शहरी परिवेश के बच्चे इधर उधर नामांकन की तलाश में भटक रहे हैं। उनका कोई सुध लेने वाला नहीं। पूरे झारखंड में न कोई अधिकारी न कोई और। अगर मौजूदा सत्र में नामांकन शुरू नहीं की जाती है तो पूरे राज्य भर के लगभग 5000 की संख्या में शिक्षक एवं कर्मचारी अपने 20,000 परिवार के सदस्य सहित बेरोजगार हो जाएंगे। यूजीसी के गाइडलाइन के तहत जितने भी डिग्री कॉलेजेस हैं वहाँ से इंटरमीडिएट को हटा दिया गया है। अब एडमिशन नहीं होगा, इंटरमीडिएट की पढ़ाई नहीं होगी। हम तमाम टीचिंग नॉन टीचिंग जितने भी स्टाफ हैं 62 कॉलेज है पूरे झारखंड में, और वो सारे टीचर नॉन टीचिंग शिक्षक और शिक्षक कर्मचारी जो हैं, हम लोगों की ये मांग है कि हम लोगों को समायोजन किया जाए। +2 स्कूलों में हम लोगों को समायोजन किया जाए, यही हम लोगों का डिमांड है। इसीलिए हम लोग पिछले कई महीनों से हम लोग हर स्तर से हम लोग काम कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इवन माननीय प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा गया, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को लिखा गया, यहाँ सीएम साहब को लिखा गया, गवर्नर साहब को लिखा गया, और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी मुलाकात की गई। पूर्व सीएम रघुवर दास एक बार फिर से जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय नजर आ रहे हैं। सोमवार को उन्होंने मणिपाल मेडिकल कॉलेज एवं महिला विश्वविद्यालय के अलावा बिरसानगर जलापूर्ति योजना की कार्य प्रगति का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तीनों योजनाओं को लेकर सरकार की उदासीनता पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने सरकार से अविलंब तीनों योजनाओं में तेजी लाने की मांग की ताकि क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि 3.5 साल हो चुके हैं मगर महिला विश्वविद्यालय के 11 हॉस्टलों का निर्माण अभी तक अधर में है। उन्होंने कहा कि प्रोफेशनल कॉलेज का भी बुरा हाल है। उन्होंने सरकार को सलाह देते हुए कहा कि ऐसे संस्थानों को विकसित करने की आवश्यकता है जहां शिक्षा के साथ तकनीकी हुनर का भी जानकारी छात्र छात्राओं को मिले ताकि राज्य में बढ़ती बेरोजगारी दर में कमी हो सके। गंदे पानी को पीने के लिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि विलंब उस प्रपोजल को सैंक्शन करें ताकि क्वालिटी पानी हमारे जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र के लोगों को मिल सके। उसी तरह पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में टाटा से मणिपाल और सरकार तीनों एग्रीमेंट करके बारीडी में मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना की थी, जहां अभी 3 फेज 3 सेशन का पढ़ाई जिसमें 450 विद्यार्थी MBBS की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, और इस वर्ष 150 बच्चे का फीस जिसमें 25% झारखंड के बच्चे बच्चियों को हमने एग्रीमेंट के तहत रखा। इस तरह हमारे कोल्हान या राज्य के बच्चों को अब मेडिकल की पढ़ाई के लिए बाहर ना जाना पड़े, और उसका भी हॉस्टल का निर्माण कार्य जैसा वहाँ के लोग ने बताया बहुत जल्द हॉस्टल, अभी टिस्को के रेंट में हॉस्टल चल रहा था, बहुत जल्द वहाँ हॉस्टल बनने के बाद वो बारीडी क्षेत्र अपने आप विकास हो जाएगा। इसी तरह झारखंड का पहला महिला यूनिवर्सिटी भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर हम लोग ने इसको शुरुआत की, और अभी हम लोग स्थिति देख रहे हैं अभी भी जिस गति से इसको बल मिलना चाहिए। धातकड़ी में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जनता से किए वायदों को निभाने के लिए क्षेत्र के विधायक एवं मंत्री बन्ना गुप्ता का नागरिक अभिनंदन किया गया। स्वागत कर रहे हैं, स्वागत की उत्सुकता एक एक करके आकर के अभिनंदन करें एवं स्वागत करें। मोहम्मद मास जिन्होंने हैंडबॉल इंटरनेशनल चैंपियनशिप धातकड़ी कांग्रेस कार्यालय में हम लोग एक सम्मानित हमारे शहर के जो हमारे स्टेट के माननीय फिल्म मिनिस्टर बन्ना गुप्ता जी को आज हम लोग उनको सम्मानित करेंगे।
क्योंकि बरसों से पूरा शहर वासियों का एक सपना था। बहुत जाम लगता था, जिसके कारण से काफ़ी लोग परेशान थे। उन्होंने फ्लाईओवर पास करवाया, जिस कारण से आज हम लोग उनको पूरा शहर के पूरे जितने पश्चिमी के जमशेदपुर के लोग हैं, सब जगह से लोग आए हुए हैं और उनको हम लोग बहुत तहे दिल से हम लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम स्वर्गीय सुधीर महतो की जन्म जयंती के मौके पर कदमा में उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें याद किया गया। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने आम और खास जुटे। आगे से कौन पा रहा हूँ, क्योंकि निर्मल दास जैसे एक धरती पुत्र कहिए या एक शहीद अमर जवान कहिए या राजनीति के हम लोगों के भीष्म पितामह कहिए, उनके सानिध्य में उनका बचपन बीता है। और निर्मल दास तो एक क्रांति पुरुष, तो जो एक क्रांति पुरुष के साथ जिनका बचपन बीता हो, जिनका उंगली पकड़ के चला हो, तो स्वाभाविक है कि उनका जो है, आदमी तो कहता है कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाता है। तो जिस खून से निर्मल दा बने हों, जिस खून से ही सुधीर दा बने हों और सुधीर दा ने निर्मल दा का उंगली पकड़ के जीवन के हर पड़ाव को सीखा, चला और आगे बढ़ा। विपरीत परिस्थितियों में निर्मल दा के आदर्श को जीवित रखा। तो उनका तो जाना निश्चित तौर पर राजनीति में एक कमी तो है, लेकिन कमी के साथ साथ उन्होंने जो उनके पूर्व के काम थे, अनुभव था, उसका लाभ उन्होंने बहुत लोगों में सिंचित कर दिया। मुस्लिम समुदाय के महापर्व बकरीद के लिए साकची आम बागान में बकरों का बाजार सज चुका है। यहाँ 7,000 से लेकर 70,000 तक के बकरे उपलब्ध हैं। मुस्लिम समुदाय के महापर्व बकरीद के लिए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी साकची आम बागान में बकरों का बाजार सज चुका है। यहाँ विभिन्न राज्यों से आए बकरों की खरीदारी होती है। यहाँ हर नस्ल और हर किस्म के बकरे उपलब्ध हैं, जिन्हें कुर्बानी का बकरा कहा जाता है। इस बाज़ार में 7,000 से लेकर 70,000 मूल्य तक के बकरे उपलब्ध हैं। मेरा अपना पाला हुआ है। एक्चुअली हमको पेट्स रखने का बहुत शौक था, तो हम कश्मीर गए थे और इसको बचपन में लेकर आए थे, छोटा सा ही। 3 साल से मेरे पास है और इसका डाइट प्लान अलग ही है। इसका महीने का 5-6 हज़ार रुपये ये खा जाता है और इसका 1.5 लाख रुपये यहाँ पर हम प्राइस रखे हैं। क्या बोल रहे हैं लोग पसंद कर रहे हैं, फ़ोटो शूट हो रहा है, लोग आ रहे हैं। काफ़ी अट्रैक्टिव चीज़ है। पूरे इस सिंहभूम में ये पीस नहीं है दूसरा। बहुत लॉस जा रहा है, हर व्यापारी को लॉस जा रहा है और बिक्री भी नहीं है। कारण क्या मानते हैं? कारण यही कि लेने वाला नहीं निकल रहा है। इस दफ़ा कितना खस्सी लाए हैं? खस्सी तो हम लोग के पास करीब 300 है। 22,000 में जोड़ा लिए हैं। इस बार अगली बार से थोड़ा सस्ता है। झारखंड और जमशेदपुर में हम लोग का सस्ता है। जो हम लोग पटामदार में जाके लेके आते तो महंगा पड़ता था, तो ले जाने का तेल का खर्चा और लेके आने का और वहाँ टोकन कटाना पड़ता था। यहाँ इस बार झारखंड सरकार भी खुलेआम बिक्री करने का अपना ये दिया है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जिला इकाई की बैठक में भी रणनीति पर चर्चा की गई। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। जमशेदपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा जिला इकाई की एक बैठक जिला कार्यालय में संपन्न हुई, जहां सभी ने दिवंगत नेताओं के लिए मौन धारण कर अपनी श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव हेतु तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने स्तर पर तैयारियों में जुटी है। साथ ही विगत दिन हुए तमाम विपक्षी पार्टियों की बैठक के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की एक बैठक जिला कार्यालय में संपन्न हुई। इस दौरान पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेतागण भी मौजूद थे। जिला महासचिव अंबुज ठाकुर ने कहा कि वर्तमान समय में केंद्र सरकार देशवासियों के अधिकार का दमन कर मनमानी पर उतारू है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मिशन 2024 भाजपा हटाओ और देश बचाओ
इसको लेकर के पूरे देश में कम्युनिस्ट पार्टी एग्रेसिव तरीके से अपने लोगों को जागरूक कर रही है और आम जनमानस को यह बताने का काम कर रही है कि यह सरकार सिर्फ देश को बेच करके अवसर तलाश रहा है, जिसका उदाहरण है कि देश के माइंस को बेचा जा रहा है, देश के रेलवे को बेचा जा रहा है। ये तमाम चीज़ों को बेच करके और अवसर तलाश रहे हैं। ऐसे सरकार को जनता से कुछ लेना देना नहीं है। ये स्पष्ट रूप से अडानी और अंबानी के हित में काम कर रहे हैं, देश के उद्योगपतियों के काम कर रहे हैं। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी सर्वहारा वर्ग की पार्टी है। बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी रोड नंबर 5 और 3 में पेयजल आपूर्ति बाधित होने से आक्रोशित लोगों ने क्षेत्र के मुखिया राजकुमार के आवास का घेराव किया। पेयजल की किल्लत की वजह से महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग काफ़ी परेशानियों से जूझ रहे हैं। उन्हें सिर्फ कई वर्षों से केवल आश्वासन मिल रहा है। अपनी समस्या को लेकर आक्रोशित महिला पुरुषों ने बागबेड़ा रोड नंबर 5 निवासी व क्षेत्र के मुखिया राजकुमार के घर धावा बोला और जल्द से जल्द समस्याओं को दूर करने की मांग की, अन्यथा इस मामले की शिकायत करने की चेतावनी भी दी। क्षेत्र निवासी अजित कुमार सिन्हा ने बताया कि विगत 3 वर्षों से वे सारे लोग परेशान हैं। बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी में अन्य क्षेत्रों में पानी मिल रही है, पर रोड नंबर 5 और 3 के 150 परिवार, 1000 लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमने लिखित शिकायत मुखिया से की है, मुखिया भी हमें लिख कर दें कि कब तक इस समस्या से निजात मिलेगी। विगत 3 साल से हमारे बागबेड़ा कॉलोनी 5 नंबर रोड में पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। इसके लिए हम लोग बहुत साल से प्रयासरत हैं। हम लोगों ने अपने मुखिया को भी बहुत बार आवेदन दिया। 1 महीने पहले भी हम लोगों ने आवेदन दिया था। हमारे मुखिया साहब ने हमें बताया, आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द विभाग से बात करके हम लोग आपको पानी दिलवाएंगे, बट अभी तक हमें पानी नहीं मिला। जिसके वजह से हम सभी, हमारे रोड के जितने भी निवासी हैं, बूढ़ा, बुजुर्ग, महिला, बच्चे सभी आए हैं आज मुखिया जी के घर में और उनसे जानना चाहते हैं कि क्या कारण है कि समस्त बागबेड़ा कॉलोनी निवासी को पानी मिल रहा है, बट 5 नंबर रोड पानी से वंचित है। सप्लाई नहीं हो पा रहा है, लोग मतलब परसेंटेज लोगों को नहीं मिल पा रहा है या कम मिल रहा है। इस पे लोगों ने हम लोग से कई बार बात हुआ है, जिला परिषद से बात हुआ है और इन लोगों ने हमको लिखित भी दिया था, जिसको हम लोग पीएचडी को फॉरवर्ड किए। क्योंकि पीएचडी के द्वारा ये कहा गया कि ये जो है रेवेन्यू कलेक्शन वाला कमेटी है और लोग अपने फंड देने में अपने आप को असमर्थ बता रहे हैं। हमारे पास उतना फंड नहीं है कि हम उतना हैवी खर्च जो है हम कर पाए, क्योंकि प्लांट का भी इस साल जो खर्च हुआ है और 3 साल से पिछला सेशन में 3 साल जो हम लोग पंप ऑपरेटर था उसको भी पेमेंट पुरानी कमेटी द्वारा नहीं किया गया। परसूडी क्षेत्र में जर्जर सड़क को लेकर सेवा ही लक्ष्य नामक संस्था आंदोलनरत है। क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य पूर्णिमा मलिक ने भी उनसे हाथ मिला लिया है। परसूडी क्षेत्र में जर्जर सड़क को दुरुस्त करवाने को लेकर सेवा ही लक्ष्य संस्था लगातार आंदोलनरत है। आपको बता दें, कई वर्षों पूर्व इस सड़क का निर्माण हुआ था, लेकिन दोबारा पाइपलाइन आदि बिछाए जाने के नाम पर इसे तोड़ डाला गया और वापस नहीं बना। परसूडी क्षेत्र से निवास करने वाली 2 लाख से बड़ी आबादी इसी मुख्य सड़क का इस्तेमाल आवागमन के लिए करते हैं और इसकी स्थिति बद से बदतर हो गई है। आए दिन यहाँ लोग सड़क दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं और इसे दुरुस्त करवाने को लेकर सेवा ही लक्ष्य संस्था लगातार आंदोलनरत है। चलाया जा रहा है सेवा ही लक्ष्य के के द्वारा चलाया जा रहा है। बहुत अच्छा चलाया जा रहा है। परसूडी के निवासी या पेट्रोल पंप के पास से मतलब सुबह हमारे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, आए दिन बच्चे लोग के गाड़ी आने में लेट हो जाती है, जिसके कारण स्कूल से कंप्लेन आती है कि आपका बच्चा लेट से आया है। रोड के कारण हमेशा बच्चे रोड पे चलते हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। जुगसलाई में जर्जर सड़क की वजह से प्रतिदिन राहगीर गिरकर जख्मी हो रहे थे। क्षेत्र के विधायक मंगल कालिंदी ने वहां पहुंचकर निजी खर्च पर सड़क का निर्माण कराया, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। जुगसलाई में सड़क इतनी जर्जर हो चुकी थी कि प्रतिदिन वहां राहगीर दुर्घटना के शिकार हो रहे थे। क्षेत्र के विधायक मंगल कालिंदी को जब सूचना मिली तो उन्होंने स्थल मुआयना किया और विभाग से संपर्क करने पर सड़क निर्माण के लिए 15 से 20 दिनों का वक्त मांगा गया। तब विधायक मंगल कालिंदी ने कुछ लोगों की मदद से निजी खर्च पर सड़क का निर्माण करा दिए, जिससे वहां के निवासियों में हर्ष का माहौल है। नहीं बना, ये बना है
तो हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के बदौलत बना है, क्योंकि एक हफ्ता पहले हम यहाँ आए थे और देखे, हमको यहाँ जानकारी दी कि यहाँ लोग जो है स्कूटी से मोटरसाइकिल से यहाँ गिर रहे हैं, और इसको हमने संज्ञान में लेकर नगर पालिका से बात की। नगर पालिका ने कहा कि 15 दिन लगेगा फंड पास होने में, बनने में, और अगर 15 दिन अगर हम लोग वेट करते हैं तो 15 दिन में ना जाने कितने गाड़ी से यहाँ एक्सीडेंट होते हैं। इसीलिए हम अपने पॉकेट के पैसे से इसको बनाने का हम लोग काम किए हैं। परसुडी मकदमपुर मुंशी मोहल्ले के निवासी नारकीय जीवन जीने को विवश है। ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल है, जिस वजह से नाले का दूषित पानी पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है और जिससे महामारी फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। परसुडी मकदमपुर मुंशी मोहल्ले में ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से विफल होने की वजह से पूरे क्षेत्र में नाले का पानी भर गया है, जिससे रोग फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। परसुडी मकदमपुर मुंशी मोहल्ला, जो कि दक्षिणी काली माटी पंचायत के अंतर्गत आता है, विगत 10 वर्षों से क्षेत्रवासी ऐसे गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं, जो कि अपने आप में जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। पूरे क्षेत्र में नाला नाली की जगह नल जल निकासी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। एक ड्रेनेज सिस्टम है जो कि पूरी तरह से फेल है, क्योंकि पूरे परसुडी सुंदरनगर क्षेत्र का कचरा इसी नाले से होकर बहता है, जो कि पूरी तरह से जाम हो चुका है। कई बार स्थानीय लोगों ने इस संबंध में क्षेत्र के जिला परिषद, पंचायत प्रतिनिधि, विधायक, सांसद को अवगत कराया, पर स्थिति जस की तस बरकरार है। वर्तमान समय की हम बात करें तो केवल 2 बारिश ने ही अपना रंग दिखाया कि क्षेत्र के नाले का पूरा पानी घरों में प्रवेश कर चुका है। 5 दिनों से लोग घर के बाहर रहने को मजबूर हो गए हैं। बबीता सिंह है। ये हमारे मकदमपुर मुंशी मोहल्ला दक्षिणी काली माटी जुगसलाई विधानसभा के अंतर्गत आती है। और हमारे जो समस्या देख रहे हैं, थोड़ा सा बारिश होने में ही पूरा नाला, जो यहाँ का रेल का पूरा सरजमदा परसुडी क्षेत्र का सब पानी यही नाला में आती है। और नाला अभी जाम हो गए, 5 दिन से पूरा भरा हुआ नाला एकदम जाम है। यहाँ का क्षेत्र आधी आबादी पूरा डूबा हुआ है नाला का। ये में थोड़ा सा ही बारिश आएगी तो पूरा क्षेत्र डूब जाने का संभावना है, इसी डर है। और 5 दिन से जो हमारे यहाँ पानी ये हुआ है, इससे बीमारी का भी डर है। हम यही ड्रेनेज का समस्या है। हर साल यहाँ थोड़ा सा बारिश में ही जल जमाव हो जाता है। अभी तो मानसून की पूरी बारिश शुरू भी नहीं हुई है जमशेदपुर में। अभी तो बारिश शुरू भी नहीं हुई है, 1-2 बारिश में ऐसा हाल है। तो आप लोगों को डर नहीं लगता कि आप लोग जिस परिस्थिति में रह रहे हैं, बीमारी वगैरह के चपेट में आ सकते हैं आप लोग? श्योर, एकदम तो जायज़ बात है। ऐसे भी है, जो पानी देख रहे हैं 5 दिन से भरा हुआ है। वर्ल्ड ड्रग्स डे के मौके पर आदित्यपुर स्थित ऑटो क्लस्टर सभागार में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। आज वर्ल्ड ड्रग्स डे है। इसको लेकर सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित ऑटो क्लस्टर सभागार में जिला स्तरीय नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर एवं नशा मुक्त भारत अभियान से संबंधित प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के उपायुक्त, एसपी समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने संयुक्त रूप से सामूहिक प्रयास से जिले में ड्रग सप्लाई चेन तोड़ने और जिले को ड्रग मुक्त बनाने का संकल्प लिया। साथ ही कैसे जिले को ड्रग्स मुक्त कराया जाए, इस पर मैराथन बैठक भी की। उपायुक्त अरवा राजकमल ने जिला स्तर पर ड्रग कंट्रोल के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, इसकी जानकारी देते हुए कहा कि जिले के 85 स्कूलों का चयन किया गया है, जहां ड्रग्स कंट्रोल सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। वहां के लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती के साथ स्कूलों के बच्चों को ट्रेंड किया जाएगा, जो ड्रग्स के प्रभाव में आए छात्रों का काउंसलिंग कराएंगे। साथ ही ड्रग्स से होने वाले नुकसान और उससे दूर होने में क्या मदद हो सकती है। फर्स्ट मीटिंग जो हुआ था वो प्रमंडलीय लेवल पे आयुक्त महोदय, डीआईजी साहब, सभी जिलाओं के साथ एक डिस्कशन और एसओपी बनाने के लिए एक वर्कशॉप के रूप में हम लोग आयोजित किए। फर्स्ट ऑफ ऑल
खुद ही पदाधिकारी समझ ले कि मामला कैसे हैं, कितना कॉम्प्लिकेटेड इशू है, इसका किस तरह का SOPs होना चाहिए दोनों तरफ से, माने सप्लाई साइड से कैसे इसको हैंडल करें और डिमांड साइड से कैसे इसको कंट्रोल करें, इसके बारे में डिटेल वर्कशॉप हम लोगों का हुआ। इसमें जमशेदपुर के भी SSP वरीय पदाधिकारी सभी लोग आए, चाईबासा से भी आए। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गाइडलाइन है, राज्य सरकार का गाइडलाइन है, वो सबको एनालाइज करने के बाद सभी जिलाओं को अपने अपने आवश्यक कार्रवाई करने के लिए SOP भी हम लोग बनाए थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार भी अभी इसी काम को तेजी लाते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सेंटर एक बनाया है। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। जमशेदपुर में पहली बार 99 स्टोर आपके लिए लाया है कम कीमत पर वुमेन क्लोथिंग की एक बड़ी वैरायटी, जहां आपको लेटेस्ट ट्रेंड से लेकर क्लासिक स्टाइलिंग की तरह तरह के कलेक्शन देखने को मिलेंगे। यहां 99 रुपए में पाएं बेस्ट क्वालिटी दुपट्टा, स्टोल, लेगिंग्स, जेगिंग्स, प्लाजो, टॉप, स्कर्ट, नाइटी और भी कई तरह के कपड़ों का कलेक्शन। ये फर्स्ट टाइम जमशेदपुर में 99 में कपड़े मिल रही है आपको, जो कि आप बिलीव नहीं करोगे। 99 में दुपट्टा, लेगिंग्स, जेगिंग्स, कुर्ती, सलवार है, पटियाला है, स्कर्ट है, इवन जेंट्स टी शर्ट है, बरमुडा है, लेडीज़ का टॉप है, वेस्टर्न टॉप है, ना कुछ नहीं सब कुछ है। ये फर्स्ट टाइम जमशेदपुर में आया है 99 रुपीज़ में, आपको फुल रेंज ऑफ लेडीज वेयर। 99 स्टोर में आपको हर अवसर के लिए बेहतरीन, फैशनेबल और स्टाइलिश कपड़े बहुत ही कम कीमत पर मिलेंगे। तो आज ही आए और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता है 99 स्टोर नियर छगनलाल ज्वेलर्स, बिस्ट्रीपुर मार्केट, जमशेदपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9835105091। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes,
and school order specialist. Please do visit with your friends and family. दिसंबर का किस तरह केक का डिमांड रहता है? 25 दिसंबर में कस्टमर का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फ्रूट केक का रहता है। फ्रूट केक कस्टमर बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तादाद में जो है फ्रूट केक का ही तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर में जैसे ये आपका वॉलनट केक हो गया, ब्राउनी केक हो गया, इस तरह का केक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का। और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट और क्वालिटी मिले, और हम लोग जितना हो सके अच्छा तैयारी करते हैं कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा चीज़ दे सके, ताकि कस्टमर खाए और उसको पसंद आए और वो दोबारा इंडियन बेकरी न्यूरानी की तरफ में आए। हम लोग जो है देखिए तरह तरह का फ्रूट केक का आइटम तैयार किए हैं, ताकि कस्टमर यहाँ से कोई भी वापस नहीं लौटे। हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान प्रोवाइड कर सके कस्टमर को, ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी मतलब ले खाए और फिर दोबारा इंडियन बेकरी में आए। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के, वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071, 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक।